अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पुरानी कब्ज़ को लेकर, पुरानी कॉन्स्टिपेशन को लेकर। जो बोलते हैं कि असगर भाई यार पेट साफ नहीं हुआ, अरे ये इस नुस्खे को जो हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, हमारे उस्ताद बोलते थे कि असगर बेटा याद रखना, हम नुस्खा तो आपको देंगे लेकिन अपने जीवन में एक बात को याद रखना। फोटो खिंच एक शेर याद आता है उनके ऊपर, वो खुद बोलते थे कि फ़ोटो खिंचाने के लिए 100 आदमी आपके पास खड़े हो जाते हैं, मजबूरी में एक भी आपके साथ नज़र नहीं आएगा। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, इसको ज़रा सोच समझ के अपलोड कीजिएगा। हम चलते रहेंगे और अपने भाइयों को, हमारी माताओं बहनों को फ़ायदा ज़रूर देते रहेंगे। आपको क्या करना है, उठा लेना है अपने पेन को और उठा लेना है अपनी कॉपी को। आपको आज से तकरीबन पहले चलना पड़ेगा, 100-150 साल पहले। क्यों? क्योंकि नुस्खा है संस्कृत से साबित। आप कहोगे असगर भाई 100-150 साल पहले क्यों चलना है? भैया जिस वक्त 100-150 साल, जहाँ तक हमारा मानना है, यानी 100-150 साल पहले संस्कृत का ज़माना होगा। संस्कृत के अंदर साफ लिखा हुआ है हमारे पास में कि जो चने होते हैं ना उत्तम प्रकार के, यानी उत्तम प्रकार का मतलब ये हमें मिला कि अच्छी क्वालिटी, बेहतरीन से बेहतरीन, इसका मतलब ये नज़र आया है। उत्तम प्रकार के चने लें और इसको भाड़ में भुनवा लें। भाड़ का मतलब ये नज़र आया है हमें, जिस वक्त हमने उर्दू के अंदर इसकी तहकीकात की, इसका मसला ये सामने आया है कि किराए पर, यानी कुछ रकम देकर। समझ ही गए होंगे ना, हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अगर हम संस्कृत में आपको बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। हमने पहले मेहनत की है, आपको आसानी से समझा रहे हैं। यानी आपको चना लेना है उत्तम प्रकार का, बेहतरीन से बेहतरीन, उसको किराए पर भुनवा लेना है। अब भुनवा लिया, फिर उसका आपको छिलक उतारना है। अब आप लगे रहोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो छिलक उतारना मुश्किल है। तो ज़माने के हिसाब से 100-150 साल पहले की बात अगर हम करेंगे, हो सकता है उस समय कुछ मशीनें ऐसी ना हो। अब मशीनों के हिसाब से और ज़माने के हिसाब से हमें सहूलत दी गई है कि अब हमें वही चना छिलक वाला भी मिलता है और बग़ैर छिलक के भी मिलता है। तो बग़ैर छिलक का चना ले, उसका किताबों से साबित है आटा बनवा ले। अब आटा बनवाने के लिए आपको चक्की पर जाना पड़ेगा। तो चक्की पर क्या होता है, आटा पीसता है। आपको चक्की पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सी आपके अंदर, घर के अंदर मौजूद है। आटे का मतलब होता है बारीक पाउडर टाइप का तैयार करना। तो जिस समय बारीक पाउडर टाइप का आपके चने के जो विदाउट छिलक हैं, उसको बारीक पीस के महीन पाउडर टाइप का तैयार कर ले। इसको आप रखेंगे कांच के बर्तन में या फिर चीनी के बर्तन में। कांच का बर्तन होना चाहिए या चीनी का, इन दो के अलावा कोई सा बर्तन नहीं चलेगा, यह भी बात क्लियर। इसके अंदर डाल दें। इस आटे को जब आपने इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद आपको तलाश करना है सेंधूड़ का पेड़। सेंधूड़ का पेड़ होता है जिसमें कांटे आते हैं, कांटे कांटे होते हैं उसके अंदर। अब सेंधूड़ के पेड़, इसको जकूम भी बोलते हैं उर्दू के अंदर, ये भी हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है ना। इसके अंदर कांटे होते हैं। देखिए जकूम के, सेंधूड़ के जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन इसके पीछे नुकसान बहुत ज़्यादा है। आप कहोगे असगर भाई पेड़ से नुकसान कैसे हो सकते हैं? ये हम आपकी दिमाग की नस को खोलेंगे। क्योंकि आप सेंधूड़ के पेड़ को ऐसे हाथ मत लगाना बेटा। कभी आप सीधे सुबह में जाओ कि ये कुछ नहीं कहेगा, ये इतना नुकसान करेगा ना कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इससे
हम किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे फ़ायदा ही हासिल करते रहो। हर चीज़ के अपने अपने मिजाज होते हैं। तो आपको सैंधूड़ का दूध निकालना है। दूध कैसे निकालोगे, ये तो आपको खुद तलाश करना है। दूध कहाँ होता है, इसके पत्तों के अंदर भी दूध होता है, इसकी जो जड़ें हैं वहाँ भी दूध होता है। अब जड़ को निकालने के लिए, जड़ का दूध निकालने के लिए आपको काफ़ी मजदूर की या मशीन की सहायता लेनी पड़ेगी, याद है आपके। या फिर आपको अगर पत्ते तोड़ने हैं, पत्तों के ऊपर कांटे भी होते हैं, वहाँ से आहिस्ता से सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ में, तसल्ली से, और आपको उस वक्त इसका दूध निकालना है। जो इसकी डंडी होती है वहाँ भी इसका दूध होता है। दूध आपको कहीं से भी ले लेना है, आपको सिर्फ दूध ही लेना है। आपको दस्ताने या मोज़ों का इस्तेमाल करना होगा। अगर खुदा ना खास्ता इसके कांटे आपके बदन में लग गए, अब भैया हमारे पास तो इसका इलाज फिर मुश्किल है, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि आपको बड़ी सावधानी के साथ में इसका दूध निकालना होगा। अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो फिर भैया असगर अली 786 चैनल इसका जिम्मेदार नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, उसका दूध लेना है और आपने जो कांच के बर्तन में उसका आटा डाल रखा है उसके अंदर दूध डालना है। अब दूध डल गया, अब उसको हम क्या काम करेंगे, उसको हम घोटते रहेंगे, यानी उसको पहले तर करना है। इतना दूध का होना भी ज़रूरी है। अब जिस समय इतना दूध होगा उसको तर करेंगे, उसकी घुटाई करेंगे। उसकी घुटाई करनी है। अब ऐसा नहीं आपने दूध डाल दिया, गोलियां बना दी, चलो छोड़ दो असगर भाई की वीडियो, बस अब लगे रहो, बस खानी 1 महीना खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। ये भी गलती करते हैं हमारे भाई बहन। वीडियो जब तक पूरी नहीं देखेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। आपको इसकी गोलियां तैयार करनी है, घुटाई करनी है इसकी। फिर जिस समय टाइट होने लगे उस समय इसकी गोलियां तैयार करनी है। 1 गोली से 2 गोली तक आपको इसको लेना है। किताबों के अंदर तो ज़्यादातर ये होता है कि कब्ज़ के लिए जो दवाइयाँ ली जाती है ना, एक तो दोपहर में ली जाती है और एक रात में ली जाती है। सुबह खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। ये किताबों से तो अभी हमें नहीं मालूम है। बाकी जहाँ तक हमारा मानना है और नॉलेज की बात है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, सुबह खाली पेट कब्ज़ की कोई भी दवाई आप नहीं लेंगे। या तो दोपहर में लेंगे खाने का तकरीबन 1 घंटे बाद, या फिर लेंगे आप रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ। 1 गोली से 2 गोली आपको लेनी है और इसका सेवन आप करेंगे 2 से 3 दिन। उसके बाद इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर सैंधूड़ का दूध लगा हुआ है। नहीं तो फिर भैया आपको लूज मोशन करेगा, आपकी आंतों में इन्फेक्शन करेगा, फिर आप परेशान होंगे। फिर असगर भाई से कहोगे असगर भाई एक वीडियो ऐसी डाल दीजिए कि जो लूज मोशन को रोकती फिरे। हम तो डाल देंगे, हमारा काम है, लेकिन हम सोचते हैं कि आप परेशान भी ना हो, फ़ायदा भी मिल जाए। और हाँ, अब हम आपको ये बात भी क्लियर कर दें कि इसके अंदर खाना क्या है। देखिए, जो मरीज़ होते हैं ना, जो पेट के ताल्लुक से जो मरीज़ होते हैं, उनको मूंग दाल की खिचड़ी लेनी चाहिए। जो पतली खिचड़ी होती है वो लेनी चाहिए, उसका सेवन आपको करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये करना चाहिए। फास्ट फूड और चावल वगैरह से, इनसे भी बचना चाहिए। हालांकि अगर आप कहोगे, एक वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे, चावल आपको कौन से खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, ताकि आपको परेशानी भी ना हो। ऐसे भी होंगे ना हमारे भाई कि जिनको चावल खाने की आदत होती है, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।